आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि पदोन्नति की जो है अपडेट करने की जो है आपत्ति दर्ज करने की तिथि 3 तारीख थी और वो निकल चुकी है और अभी तक कोई नया आदेश नहीं आया है। लेकिन जो 1 तारीख को आदेश आया था उसमें टेट को लेकर के सूचनाएं मांगी गई थी। तो अब शायद टेट को लेकर के इसका पैंच फंसना ज़रूर है, क्योंकि टेट की जो बाध्यता थी वो एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से जो है इसमें कोई भी ऐसी सूचना पहले से नहीं मांगी गई थी, लेकिन अब जो है सूचना मांगी जा रही है और कहीं ना कहीं टेट को लेकर के अब मामला फंसता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है टेट को लेकर के अब वरिष्ठता सूची में बदलाव होना निश्चित ही है, क्योंकि इसका मामला लखनऊ हाईकोर्ट में चल रहा है और उसको देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं टेट को लेकर कोई समस्या ना आ जाए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए न्यूज़ में भी इसको प्रमुखता से जगह दी गई है और जो है आज न्यूज़ में इसके लेकर के संशय पैदा किया गया है। तो आइए देखते हैं उस न्यूज़ को। तो यहाँ पर जो है कहा गया है कि परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में अब फंस सकता है टेट का पैंच। जी हाँ, लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति पर फिर से संकट मंडराने लगा है। जी हाँ, क्योंकि टेट की जो सुनवाई कोर्ट में चल रही थी उसमें यही बात कही गई है कि जो है टेट को लेकर के क्या स्थिति है, क्या बेसिक विभाग जो है टेट की सूचना मांगी गई है या नहीं मांगी है। तो वहाँ पर विभाग द्वारा कहा गया है कि हाँ मांगी गई है और जो है जब सुनवाई हुई तो फिर 1 तारीख को आदेश जारी करना पड़ा और उसी के अकॉर्डिंग जो है अब प्रदेश भर में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा टेट को लेकर के सूचना मांगी गई है और उसका नया फॉर्मेट भी जारी किया गया है। तो जिलों में सूची तैयार करने के बाद अब टेट के पास शिक्षकों की जानकारी मांगी जा रही। ऐसे में शिक्षकों को यह चिंता सताने लगी है जिन्होंने अभी तक जूनियर टीईटी पास नहीं की थी। तो जूनियर में जो है 6 से 8 के स्कूलों में प्रमोशन के लिए प्राइमरी से जूनियर में पहुंचने के लिए वहां पर जूनियर टेट की मार्कशीट होना जरूरी, यानी जूनियर टेट पास होना जरूरी रहता है। तो अब उनके पास नहीं है, जिनकी नियुक्ति पहले टेट लागू होने से पहले उनकी जो है अपॉइंटमेंट शिक्षक के रूप में प्राइमरी स्कूलों में हो चुकी थी। तो बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से जिलों को पत्र भेज के 31 मार्च 2023 तक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षकों से वरिष्ठता सूची को लेकर भेजी गई आपत्तियों निस्तारण कराकर उसको अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 30 अप्रैल तक वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए कह दिया गया था। जिलों की तरफ से वरिष्ठता सूची तैयार कर भेजने के बाद 2 दिन पहले परिषद की ओर से जूनियर टीईटी पास शिक्षकों सूचना मांगी गई है। इसके 3 दिनों में अपडेट करके भेजना है। प्राइमरी से जूनियर प्रमोशन के लिए एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार टेट पास शिक्षकों की पदोन्नति करने की बात कही गई। ऐसे में उन शिक्षकों को पदोन्नति न मिलने का डर सताने लगा है जिन्होंने प्रदेश में टीईटी लागू होने के पहले नियुक्ति पाई थी और आज तक जूनियर टीईटी पास नहीं किए। तो यहाँ पर समस्या उन शिक्षकों को आने वाली है, खासतौर से जिनकी नियुक्ति टेट प्रदेश में लागू होने से पहले हो चुकी थी। साथ ही उन शिक्षकों पर भी समस्या आ सकती है जिन्होंने अभी तक जूनियर की टीईटी पास नहीं की है। और बात करते हैं तो प्राइमरी में, अगर प्राइमरी में जो है आप हेड पे जाते हैं तो उसके लिए भी सूचना उसमें मांगी गई कि प्राइमरी में टेट आप पास हैं या नहीं है। ठीक है, तो एनसीटी गाइडलाइन को अगर परिषद ने मान लिया तो ऐसे में शिक्षक वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर होने के बाद भी पदोन्नति लाभ से वंचित रह जाएगी। हालांकि अभी तक परिषद की तरफ से इस मामले का कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किए। हाँ, तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से स्पष्ट निर्देश तो जारी नहीं किए गए कि क्या सूची फिर से बदलेगी या फिर टेट अनिवार्य रहेगा। अभी सिर्फ सूचना मांगी गई है, अभी इसमें कोई भी कंफर्म बात नहीं निकल कर आई है कि बेसिक डिपार्टमेंट इसमें क्या कर रहा है। सिर्फ अभी तक सूचना मांगी है जो कि फॉर्मेट जारी हुआ था। विभाग के अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। दबी जुबान से जरूर मान रहे हैं कि इस प्रकार का निर्णय लेने पर वरिष्ठता सूची में कई प्रकार के बदलाव करना होगा। तो वरिष्ठता सूची पूर्ण तरीके से यहाँ पर बदल जाएगी। अगर जो है टीईटी लागू होती है तो वरिष्ठता सूची अपडेट करने बीच में विभाग ने ही टीईटी की जानकारी पास शिक्षकों की जानकारी मांग ली। तो अब देखना है कि इसमें टेट की बाध्यता हो जाती है या अभी सूचना मांगे। तो कहीं ना कहीं जो एनसीटी गाइडलाइन है उसको पालन करना होगा और एनसीटी गाइडलाइन के अनुसार जो है टेट पास होना जरूरी है, जो कि प्रमोशन में भी जरूरी है। तो अब पुराने शिक्षक हैं उन पर भी समस्या आ रही है क्योंकि उन्होंने पहले पास किया था, लेकिन
अब जो प्रमोशन हो रहा है वो अब हो रहा है, इस वजह से शायद उन पर लागू हो। वैसे तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है पहले से ही कार्यरत शिक्षक हैं, उनकी वरिष्ठता में जो है कोई भी टेट की बाध्यता नहीं थी उस समय, तो अब भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब एनसीटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है, तो अब नए समय में उसको लेकर के क्या ऐसा स्पष्ट निर्देश विभाग द्वारा जारी किया जाता है, या हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उस पर डिपेंड हो जाएगी, या उसी के अकॉर्डिंग जो है पदोन्नति जारी कर दी जाएगी, उसका हवाला दे करके कि अगर जो है वहाँ से कोर्ट से आदेश आ जाता है तो फिर से पदोन्नति दोबारा से होगी। तो अब देखना होगा बेसिक डिपार्टमेंट इस बारे में क्या करता है। अभी तक सिर्फ सूचनाएं मांगी गई हैं, आने वाले आदेशों पर अभी डिपेंड होगा कि किस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो साथियों, वैसे भी पदोन्नति की कई बार जो है डेट बढ़ चुकी है, तो अब और डेट बढ़ने में कोई भी समस्या नहीं है। फिर से एक डेट बढ़ जाएगी और पदोन्नति की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, और आखिरकार हो सकता है कि पदोन्नति पर स्टे ही हो जाए। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ।